नमस्ते दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में कि यात्रा आज आ गई है कोटी तीर्थ देवांगना घाटी। चित्रकूट का ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ का बहुत महत्व है। साथ ही यहाँ के जो साधु संत है ये बहुत ही घनघोर जंगल में यहाँ पे रहते हैं, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। घनघोर जंगलों के अंदर साधु संत किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से भजन करते हैं। तो ये कि विशाल पहाड़ है, चारों तरफ इसके पहाड़ है और घनघोर जंगल है। और अब ये टाइगर रिजर्व हो गया है, तो इसमें शेर भी अब दिखने लगे हैं। लोग बताने लगे हैं कि यहाँ शेर भी आने लगे हैं। तो ऐसे स्थान पर जो है साधु संत किस तरह से भजन करते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या तपस्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं जंगल के अंदर। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा थी चित्रकूट में उतरने के बाद। जैसे ही हम लोग आए तो देखिए कितना दुर्लभ सा ये वृक्ष है, ये एक अलग सा है और इसमें साथ में ऊपर तक। तो ऐसे ही दुर्लभ जंगल की यात्रा हम लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और जंगल के अंदर चलते हैं। तो चित्रकूट आए हैं तो चित्रकूट में बंदर न दिखें और भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह चित्रकूट में बंदर भी इंसानों के बीच में ही बस्ती आबादियों में रहते हैं। ऐसे मठ मंदिर में तो कि इनकी शान है, ये दिख जाएंगे। अब इस पक्के निर्माण के बाद ये जंगल का रास्ता शुरू होता है यहाँ से। तो देख रहे हैं कि ये पहाड़ का बीच का हिस्सा है। तो हम ऊपर पहाड़ चढ़ने के बाद गाड़ी से और फिर नीचे उतरे और फिर वहाँ पे हम लोगों ने दुर्लभ वृक्ष देखा और अब ये जंगल के रास्ते। तो पंपापुर के नाम से ये जाना जाता है और ये ऐसे ही पगडंडी भरा रास्ता है पूरा। ये नीचे इस तरफ खाई है, सामने एक पहाड़ है ये पूरा, और ये पूरा पहाड़ है ये, जिस पहाड़ के बीच से हम चलते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के जो साधु संत हैं, जो चित्रकूट वैसे भी तपस्थली रही है ऋषि मुनियों की, यहाँ पे अत्रि मुनि, और ये देखिए एक और किस तरह से एक पूरी शिला है, एक पत्थर, और उसमें ये पूरा पेड़ की जड़ें इसमें पूरी समाहित हैं, पूरी जकड़ी हुई। अब आप इस जंगल की प्रकृति को देख के समझ सकते हो कितना दुर्लभ और घनघोर जंगल है, कितना पुराना जंगल है ये। जब त्रेता युग में जब भगवान श्री राम यहाँ आए तो उस समय के ये पहाड़ आज भी साक्षात गवाह हैं। इतने विशाल और इतने दुर्गम। पहले तो यहाँ लोग जाते भी नहीं थे, फिर धीरे धीरे चित्रकूट में डकैत हुए और अब डकैतों के बाद यहाँ सिर्फ जंगली जानवर और साधु संतों को लोग अब देख पा रहे हैं। नहीं तो पहले इन्हीं की गुफाओं में और पहाड़ों में घनघोर जंगलों के अंदर जब वो तपस्या ऋषि रहते थे तो लोग डर के मारे नहीं जाते थे। लेकिन आज जब संसाधन है और सुरक्षा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी अभी जिस जगह हम लोग चल रहे हैं तो अब ये टाइगर रिजर्व हो गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व वाला इससे जोड़ दिया गया है चित्रकूट को। तो चित्रकूट के जंगल में शेर आदि भी बहुत आसानी से लोग इस समय देख रहे हैं। कई जगह हम लोगों को जानकारी स्थानीय स्तर पे मिली कि यहाँ पे शेर भी आ गए हैं। तो आपको कभी मौका चित्रकूट घूमने का या इस तरह से जंगलों में जाने का मिले तो सुरक्षा का पूरा ध्यान जरूर रखें। सीताराम महाराज देख, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण है, कुछ मिला है। ये संत क्या लिखा है? संत रविदास जी की। संत रविदास जी की। फिर यहाँ हनुमान जी विराजे हैं। वही जगह पे कोई बैठता भी है क्योंकि आसन लगा हुआ है और ये पूरा बना हुआ है। सीताराम है महाराज जी, आवाज आई।
सीताराम सीताराम प्रभु। का दरवाजा किए बंद कहियो। तो महाराज जी ये भोजन कर रहे हैं, अभी भोजन प्रसाद पा रहे हैं और बंदरों की वजह से बता रहे हैं कि गेट बंद कर रखे हैं। हाँ महाराज जी बैठ लेंगे अभी। और ये देवांगना की पंपासुर की एक कुटिया, संतों की कुटिया है, ये तपस्थली है। ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ऊपर ये पूरा पहाड़ है, चारों तरफ जंगल। बिजली तो है नहीं महाराज जी यहाँ ना? नहीं है प्रभु। हाँ, तो ये सौर ऊर्जा में क्या क्या चला लेते हैं इससे? जी हाँ, लाइट वाइट जल जाती है? एक बल्ब जलता है इससे। बल्ब जल जाता है। जी तो यहाँ बिजली नहीं है देवांगना में, तो इस वजह से महाराज जी ये सौर ऊर्जा प्लांट लगा रखा है उन्होंने, तो उसी से अपनी बिजली की आपूर्ति जो बल्ब वगैरह जला लेते हैं। तो ये पूरा देवांगना का आश्रम था, घाटी का संत रविदास जी का आश्रम था ये। यहाँ पर अभी हम पूरी यात्रा कर रहे थे और जिस तरह से संतों के जो दिनचर्या है यहाँ पे इस जंगल में, उसके लिए पानी का ये एक स्रोत है। यहाँ पे थोड़ा सा निर्माण कर रखे हैं और उधर वो पानी जो है रिस आता है पहाड़ से, और इधर संत रविदास जी की प्रतिमा। ये जो चित्रकूट है वो ऋषियों की तपस्थली रहा है और यहाँ पर अत्रि मुनि, मार्कंडेय ऋषि, व्याख्यान ऋषि जैसे महान संत यहाँ पर तपस्या करके गए हैं। तो इन स्थानों पे, इन घनघोर जंगलों में, पहाड़ों में संत ऋषि आज भी तपस्या करते हैं। तो मैंने आपको वीडियो दिखाया, आने का पूरा रास्ता दिखाया, पेड़ पौधे दिखाए वहाँ दुर्लभ। वैसे ही एक संत हमको अभी यहाँ पे संत रविदास जी के आश्रम में मिले हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में जानेंगे कि संत रविदास जी कैसे यहाँ पर, उनका कैसे था जीवन, और इस घनघोर जंगल में ये कैसे इनकी तपस्या भजन होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जी महाराज जी, संत रविदास जी की तपस्थली है जी। तो कैसे उनकी क्या शुरुआत हुई, यहाँ कैसे पहुँचे वो? ये प्रभु संत रविदास जो है अपना आनंद लेते हुए, भ्रमण करते हुए और सरभंगा ऋषि आश्रम घूम करके और ये अनसुईया आश्रम सब होते हुए चित्रकूट धाम आए और उनको यहाँ आनंद मिला। आनंद लेते लेते वो पंपासुर स्थान पर आ गए। पंपासुर नाम का एक राक्षस रहता था, उससे दोस्ती करके और यहीं अपना निर्वाह किया। और वो जो है जटिल राक्षस था। धीरे 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 यहाँ जब भगवान राम का आगमन हुआ तब उस राक्षस का संहार हुआ। प्रभु सब आनंद की ही जगह है, ये पावन पवित्र भूमि है, ये प्रभु देवताओं का आंगन है। यहाँ सारे देवता इकट्ठा हो गए हैं जब भगवान राम यहाँ आए हुए हैं। और सब महापुरुषों को आनंद देने वाली तपोभूमि स्थल है ये। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, घनघोर जंगलों में आप लोग तपस्या करते हैं जी। ना बिजली है ना पानी है, कैसे जीवन चलता है, कैसे भजन हो पाता है? ये सब प्रभु उस परम पिता परमात्मा की कृपा है, जो महापुरुष संतों को जो है वो मालिक सब तरह से निर्वाह दे रहे हैं। अंधकार भी हो फिर भी रोशनी का प्राग आनंद हो जाता है। रोशनी अपने आप ऑटोमेटिक घर के अंदर पैदा ही हो जाती है। हम लोगों को न दिन में न रात में आनंद ही आनंद मिलता है। न ठंडी समझ में आती न गर्मी समझ में आती। प्रभु महापुरुषों की कृपा है। यहाँ जैसे भक्त लोग आप महापुरुष आते हैं, आनंद ही देते हैं और आनंद ही मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई कैसे, कितने वर्ष हो गए आपको, कैसे विराग लिया आपने, क्या तपस्या करते हैं? प्रभु दास तो एक
गृहस्थ आश्रम में था और गृहस्थ आश्रम में परिवार था, भाई थे, बहन थी, सबकी सेवा की। दास पहले तो शादी नहीं कराना चाहता था, लेकिन परिवार वालों ने मिलकर के शादी कर दी। शादी के बाद मुझे जो है 9 साल स्त्री साथ दिया, कुल मिला कर के 9 साल में 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों के बाद छोटी सी लड़की जब पैदा हुई, 1.25 महीने की हुई, प्रभु उसको पालन पोषण करके और ये दास सबकी शादीशुदा, 3 बच्चों की शादीशुदा कर दी। इसके बाद जब देखा कि अब तो आनंद है, भजन करना चाहिए प्रभु का, इससे ज़्यादा आनंद कहीं ना मिलेगा, तो प्रभु दास खोजते खोजते पंपासुर आश्रम में आ गया और पंपासुर आश्रम में ऐसा आनंद मिल रहा है प्रभु कि यहाँ सारे महापुरुष आ करके आनंद देते हैं। तो चित्रकूट के इस दिवांगना घाटी में आने के बाद जो है करीब 3-4 यहाँ पर आपको आश्रम मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे जो वो पुराने हैं। यहाँ पे एक जटायु की गुफा भी है, वो भी हम प्रयास करेंगे किसी अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। संत रविदास जी का ये आश्रम तो था ही यहाँ पे, जो हम अभी पूरा आपको कवरेज दिखा रहे थे। साथ ही मेरे ठीक ये इधर पे एक सीढ़ियाँ हैं जो नीचे कोई और जाती हैं। यहाँ पर भी एक महाराज जी हैं जो 6 महीने वो गुफ़ा के अंदर रहते हैं और 6 महीने गुफ़ा के बाहर रहते हैं। तो ये पूरी दिवांगना की चित्रकूट की एक कहानी थी, पूरी एक स्टोरी थी, एक धार्मिक यात्रा थी हमारी। तो उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, हमें कुछ बताते रहिएगा ताकि हम और भी कुछ इसमें आपको अच्छा चीज़ें अपने सुधार ला सकें या कुछ और भी तब्दीली करनी हो तो हमको ज़रूर सुझाव अपने दें और हमको बताते चलें कि आपको चित्रकूट धाम की यात्रा कैसी लग रही है और क्या आप देखना चाहते हैं। यदि आप चाहेंगे तो टूरिज़्म को भी लेकर भी हम अगले कुछ दिनों में बहुत अच्छे वीडियो लाएंगे जहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम।